नमस्कार दोस्तों, जीविका मंत्रा में आपका स्वागत है। ओम गणेशाय नमः। आज की वीडियो में हम जानेंगे 2024 में अनंत चतुर्दशी कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त कब रहेगा तथा सरल नियम क्या होगा। साथ ही हम इस वीडियो में यह भी जानेंगे कि गणेश विसर्जन आज के दिन यानी अनंत चतुर्दशी के दिन किस समय पे किया जाएगा, यानी शुभ मुहूर्त के बारे में। दोस्तों, अनंत चतुर्दशी के दिन को शास्त्रों में एक सिद्ध मुहूर्त माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि जो लोग अनंत चतुर्दशी का व्रत रखकर श्री हरि विष्णु जी का पूजन करते हैं तो उन्हें अनंत काल तक पुण्य की प्राप्ति होती है। इसे अनंत चौदस भी कहा जाता है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को अनंत चतुर्दशी का पर्व मनाया जाता है। दोस्तों, इस दिन भगवान विष्णु जी के अनंत रूपों की पूजा करने के साथ साथ 10 दिनों के गणेश महोत्सव का समापन और गणेश प्रतिमा का विसर्जन भी किया जाता है। इस दिन अनंत धागे की पूजा कर कलाई पे बांधना शुभ होता है। तो आइए जानते हैं अनंत चतुर्दशी 2024 में कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त, विधि, नियम और अनंत सूप कब और कैसे बांधा जाएगा। आइए जान लेते हैं अनंत चतुर्दशी 2024 के बारे में। 2024 में अनंत चतुर्दशी 17 सितंबर 2024 के दिन मंगलवार को होगा। अनंत चतुर्दशी पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 17 सितंबर को सुबह 6:07 से शाम 11:44 तक। चतुर्दशी तिथि प्रारंभ होगी 16 सितंबर शाम 3:10 से और चतुर्दशी तिथि समाप्त होगी 17 सितंबर सुबह 11:44 पर। गणेश विसर्जन का शुभ मुहूर्त रहेगा दोपहर 3:19 से शाम 4:51 तक। सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:17 से और सूर्यास्त का समय शाम 6:24 पर। राहु काल का समय, जो कि अशुभ मुहूर्त कहलाता है, दोपहर 3:22 से शाम 4:53 तक रहेगा। इस दिन अनंत चतुर्दशी के साथ गणेश विसर्जन, विश्वकर्मा पूजा, पूर्णिमा का व्रत, सत्य व्रत भी रखा जाएगा। अब जान लेते हैं अनंत चतुर्दशी पूजा विधि के बारे में। तो ये मान्यता है कि अनंत चतुर्दशी व्रत की शुरुआत महाभारत काल से हुई थी। इस दिन सबसे पहले स्नान कर साफ वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प लें। पूजा घर को शुद्ध कर वहां भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें और फिर सिंदूर, केसर, हल्दी में डुबोकर 14 घाटों वाला अनंत सूत या धागा तैयार कर लें। इस धागे को श्री हरि को अर्पण कर सदोच्चार विधि से भगवान विष्णु जी के साथ इस सूत्र की भी पूजा करें। पूजा के बाद ओम अनंताय नमः इस सरल मंत्र का उच्चारण करें। दोस्तों, इसके बाद पुरुष अपने दाएं हाथ में और महिलाएं अपने बाएं हाथ की कलाई में रक्षा सूत्र के धागे को बांध लें। पूजा के दौरान पीले फूल, फल, धूप, दीप, तुलसी दल व पीले मिठाई भगवान विष्णु जी को अर्पित करें। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराएं और प्रसाद ग्रहण करें। हरि अनंत है और अनंत धागे पर लगाई जाने वाली 14 गांठें श्री हरि द्वारा उत्पन्न 14 लोकों की प्रतीक मानी जाती है। मान्यता है कि अनंत चतुर्दशी के दिन बांधा गया यह रक्षा सूत्र व्यक्ति की हमेशा रक्षा करता है और उसके जीवन में सभी परेशानियों को दूर कर देता है। अब जान लेते हैं अनंत सूत्र बांधने के नियम क्या है। शास्त्रों में यह बताया गया है कि अनंता या अनंत सूत्र रेशम के धागे से बना होना शुभ होता है। इस अनंत सूत्र को भगवान विष्णु की पूजा के बाद ही बांधा जाता है और इसमें 14 गांठों का होना आवश्यक होता है। पुरुष उसे दाहिने हाथ में और महिलाएं अपने बाएं हाथ में बांधती हैं। अनंत सूत्र को धारण करने वाले व्यक्ति को इसे पूरे साल बांधे रखना चाहिए और अगले अनंता के दिन ही उतारना चाहिए। यदि पूरे साल आप नहीं बांध सकते तो कम से कम 14 दिन इसे अवश्य ही धारण करना चाहिए। अनंत सूत्र को उतारने के बाद इधर उधर कभी भी नहीं फेंकना चाहिए, बल्कि हरे पेड़ पौधे के जड़ में या फिर बहते हुए जल में प्रभावित कर देना चाहिए। जय श्री हरि। दोस्तों, आपको ये वीडियो और ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में श्री हरि लिख के अवश्य बताएं। साथ ही साथ इस जानकारी को औरों तक भी शेयर करें। धन्यवाद।